अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज मौज़ू है गुद्दी थकन। जैसा कि हम पहली वीडियोज़ में थकन की 2 अलामात बयान कर चुके हैं और अब तीसरी अलामत गुद्दी थकन बयान करते हैं। जब जिस्म में गर्मी और खुश्की वाली चीज़ों जैसे तेज़ मसाले, तली हुई चीज़ें वगैरह का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो जिस्म में गर्मी पैदा करने वाले गुदत में सोज़श या वर्म हो जाता है। जब गुदत में तहरीक होती है तो असाब में कसरत हरारत से तस्कीन वाक़ हो जाती है, जिससे इन पर एक गैर ज़रूरी बोझ पड़ता है और इस हालत में उज़लात में तहरील हो जाती है और कमज़ोर हो जाते हैं। जिस्म के पट्टे पिघलना और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इंसान को हर वक़्त शदीद थकन का एहसास रहता है। ये थकन ऐसी होती है जो काम करने से तो होती ही है, लेकिन इंसान अगर आराम भी कर ले तब भी दूर नहीं होती। मरीज़ हर वक़्त थका-थका और निढाल रहता है। नाज़रीन, ये गुदी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। इसका इलाज गुदी असाबी तहरीक से करें। जिस्म में गर्मी के साथ तरी पैदा करें। ये नुस्खे भी बहुत मुफीद हैं। 5 मुकव्वी 10 ग्राम दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। बर्फी दाफ़े सोज़श, ये दवा भी जिस्म की गर्मी और सोज़श को दूर करने के लिए बेहतरीन है। नाज़रीन, मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद इकबाल साहब ऐसे मरीजों को 5 मिलियन के 1000 मिली वाले कैप्सूल हमरा शरबत बजूरी या शरबत संदल के सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल बताया करते थे। नाज़रीन, ख़वातीन खुसूसन जवान बच्चियों को इस मर्ज़ में ज्वारिश, इमली और फूफे ठंडक आधा-आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दें। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता हो तो साथ शरबत बजूरी दें। गर्म और खुश्क चीज़ों से परहेज़ करें। तो अब आप ऐसे हमारे अकाबरीन के बताए हुए तरीके से इलाज करें। इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।